Hello student, today we are going to discuss on a very important topic of English grammar which is voice. वॉइस के आगे जो है वो टू पार्ट होते हैं, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। तो गाइस सबसे पहले हमने जो मेन जो रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है इस पॉइंट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, वो है आपकी 6 मेन बातें। वो 6 मेन रूल कौन कौन से हैं गाइस, चलिए हम मेन 6 रूल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गिवन सेंटेंस को के अंदर के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। What is your first and foremost duty is to identify the subject, the verb and the object of the given sentence. And next, a very important point, change object into subject. Third point, put the suitable HV means helping verb. Proper जो HV है, helping verb है या auxiliary verb है, उसका यूज करना है आपने। Fourth, change the verb into past participle of the verb. आपने क्या करना है, जो given verb है उसके past participle को past से past participle के अंदर change कर देना है, यानी verb की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्या करना है आपने, verb की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो फोर्थ पॉइंट था गाइस, चेंज द वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब्स। जो गिवन वर्ब है सेंटेंस की उसके पास्ट पार्टिसिपल में उसे चेंज करना है। फिफ्थ जो है, ऐड द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो बाई है उसको आपने यूज करना है। और सिक्स्थ जो है, आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज कर देना है। अगर सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन दिए गए हों तो सब्जेक्टिव केस को आप उसके ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर दें और ऑब्जेक्टिव केस को उसके सब्जेक्टिव केस के अंदर चेंज कर दें। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं एग्जांपल के थ्रू इस पूरी वॉइस की जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अगर आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है, मींस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SAIS प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने ऑलरेडी अपनी जो टेंसेस से रिलेटेड वीडियोस हैं उसमें स्टडी किया है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसका कि स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसकी जो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेन पॉइंट एग्जांपल ले लेते हैं। We can easily understand with the help of example how can we change active voice into passive voice. Yes, he writes a letter. He writes a letter. वह एक पत्र लिखता है। तो गाइस सबसे पहला क्या पॉइंट था हमारा, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। तो जैसा कि एग्जांपल हमने लिया कि राइट्स अ लेटर, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या है गाइस, कि आइडेंटिफाई करना है हमें सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। तो हमने सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर दिया। ही हमारा सब्जेक्ट है, राइट हमारी वर्ब है और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहला फर्स्ट पॉइंट हमने फॉलो कर लिया। सेकंड पॉइंट हमारा है कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। ऑब्जेक्ट हमारा लेटर है तो इसे आप सब्जेक्ट बना लीजिए, अ लेटर। अब गाइस जो थर्ड पॉइंट था हमारा, वो थर्ड पॉइंट था पुट द सूटेबल हेल्पिंग वर्ब। प्रॉपर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज करना है। अब वी डोंट नो व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब वी आर गोइंग टू यूज। तो आपने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है इसकी आपको कैसे पता चलेगा, ये बताएगा आपका टेंस। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। व्हाइल चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब रहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वो रहती है इज एंड आर। और हमें पता है प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा कि इज किसके साथ यूज होता है, एम किसके साथ यूज होता है, आर किसके साथ यूज होता है। तो गाइस अ लेटर के साथ क्या यूज होगा, इज। क्या यूज होगा, इज। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, हमने 3 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं।
होप कि आपको पता है कि हमने क्या कुछ किया है अभी तक। फोर्थ जो पॉइंट है हमारा है वो है वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। तो वर्ब है हमारी राइट, राइट का पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। A letter is written। उसके बाद फिफ्थ जो स्टेप है वो है आपका यूज एड preposition। preposition कौन सी ऐड करनी है आपने, बाय। और अब क्या करना है आपने, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। सब्जेक्ट हमारा ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, हिम। ये तो था हमारा अफर्मेटिव या असर्टिव का सेंटेंस। अब हमें क्या करना है, हमें नेगेटिव का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। नेगेटिव का एक एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लेते हैं। राम डज नॉट राइट लेटर्स। तो वही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो अब आपने क्या करना है, सेकंड जो है वो पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो लेटर्स। अब लेटर्स के अकॉर्डिंग ही आपने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब लेटर जो है सिंगुलर है और लेटर्स क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, आर। लेटर्स आर। उसके बाद क्योंकि नेगेटिव फॉर्म है तो नेगेटिव फॉर्म को नेगेटिव में रहने देना है, इंटरोगेटिव फॉर्म को इंटरोगेटिव फॉर्म में रहने देना है, और जो आपकी असर्टिव और अफर्मेटिव फॉर्म है उसे असर्टिव और अफर्मेटिव में ही रहने देना है। तो नोट का यूज करेंगे। उसके बाद जो मेन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल हमें फाइंड आउट करना है। तो पास्ट पार्टिसिपल राइट का क्या होता है गाइस, रिटन। ऐड करना है हमें प्रेपोजिशन को, प्रेपोजिशन कौन सी ऐड करनी है हमें, बाय। और उसके बाद सब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देना है ऑब्जेक्ट में। अब राम है हमारा सब्जेक्ट, तो राम का ऑब्जेक्टिव केस भी वही होता है जो कि सब्जेक्टिव केस होता है, क्योंकि जो नाउन है, जो प्रॉपर नाउन है वो चेंज उनका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता। तो आप क्या लिखेंगे इसको, बाय राम। और प्रॉपर नाउन हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। एक्टिव वॉइस में ले लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को। डू यू रीड अ पोएम, डू यू रीड अ पोएम, क्या आप एक पोएम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि जो सेंटेंस है हमारा जैसे फॉर्म है उसी फॉर्म में रखना है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आप हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इज एम आर किसके अकॉर्डिंग यूज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या बनने वाला है, अ पॉइंट। अ पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है गाइस, पॉइंट है हमारा सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करते हैं हम, इज का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में इज अ पोएम। उसके बाद थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, रीड रेड बाय यू, साइन ऑफ इंटरोगेशन। सेकंड और फॉर्म देख लेते हैं इसी की इंटरोगेटिव की। एक्टिव वॉइस, वेयर डू you live, where do you live, आप कहाँ रहते हैं। तो गाइस जो WH क्वेश्चन फैमिली है, WH क्वेश्चन फैमिली को सेम एज इट इज ही उसी वर्ड का यूज किया जाता है, सिवाय इसके एक्सेप्ट हु, क्योंकि हु को सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव में नहीं। तो हु का क्या बन जाएगा, बाय हु। और ये ध्यान रखना कि जब हु को बाय हु में कन्वर्ट करोगे तो दोबारा से जो प्रेपोजिशन है बाय उसे ऐड नहीं करना सेंटेंस के अंदर। तो चलिए चेंज करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर इसको। वेयर का वेयर एज इट इज राइट करेंगे। वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंस को मेंटेन रखना है हमें।
वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो आएगी हमारा जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो एज यू विश यू कैन पुट, और एम से बचना है जितना हो सके। हो सकता है कि आप दिल्ली में रहते हो, गुड़गांव में रहते हो, उस सब में रहते हो, वेयर यू लिव, तो उसके साथ गांव का नेम है तो सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन के लिए क्या यूज करेंगे आप, इज। वेयर इज, आप इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब जो हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है उसका फॉर्म आती है यहाँ पे, तो वो है नहीं, तो उसके बाद हमारा पास्ट पार्टिसिपल आता है मेन वर्ब का। लिव का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो होता है लिव। अब आप क्या यूज करोगे, ऐड करना है अपने प्रेपोजिशन बाय, यू को यू के अंदर ही कन्वर्ट करते हैं बाय यू। तो आई होप गाइस कि आप लोगों ने ये पूरी जो वीडियो है इसको आपने अच्छे से समझा है, जो कुछ आपको वॉइस के बारे में बताया गया उसे आपने अच्छे से समझा। तो इस एक्टिव वॉइस को आगे भी हमने सॉल्व करना है, तो आप लोग जो है घर से जो वर्क करेंगे वो करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सॉल्व करने से पहले आपने क्या करना है, जो एग्जांपल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेट यहाँ पे मेंशन किए हैं उनको आपने चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो आप इसे क्या लिखोगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या कर दोगे, सेकंड फॉर्म, ही रोट अ लेटर। ऐसे ही राम डज नॉट राइट अ लेटर, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो डू डज की जगह क्या कर दोगे, डिड कर दोगे, जहां भी डू आया वहां पे डिड कर दोगे। और पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको किस हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेनी पड़ेगी, वॉज वर्ब की। किस हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेनी पड़ेगी, वॉज वर्ब की। तो गाइस जहां पे हमने इज एम आर का यूज किया है वहां पे आप सभी वॉज और वर्ब दोनों में से सिलेक्टेड जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करके आप ये जो एक्सरसाइज को सॉल्व करके आप अपने रेलेवेंट टीचर के पास सेंड कर देंगे। होप यू अंडरस्टैंड ऑल व्हाट इज told to you in this video. That's all for today guys, have a nice day.